हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वैली। देन गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस नीट के लिए या कौन कौन सी रेफरेंस बुक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यानी हम कहेंगे कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें कौन सी बुक्स प्रीफर करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि नीट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा बायोलॉजी। आपके नीट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं जो 360 मार्क्स के होते हैं। यानी 50% वेटेज जो होता है आपकी बायोलॉजी का होता है। तो 360 में से 340 प्लस मार्क्स लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एम करे 640 प्लस, लगभग 630 640 प्लस, तो आपको बायो में ही 340 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। बायो में 340 प्लस स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप लोग कर सकते हो और सब करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। 11th एंड 12th दोनों क्लास की एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग लगाइए। एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं बार बार बोल देता हूँ, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। कई बार ये 11th क्लास की एनसीईआरटी और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अपनी खुद की बनानी है, यानी कि एनसीईआरटी में जो ब्लैंक स्पेस दे रखा होता है उसमें आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है वो आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि लास्ट एग्जाम टाइम में आपके पास ज़्यादा सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए। आपको लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज़ को बार बार पढ़ना है। एनसीईआरटी सफिस है। मैं आपको बता देता हूँ कि नीट 2020 या नीट 2021 में 87 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे, लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड विदाउट एनी लैंग्वेज। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि इस लेवल का नीट का एग्जाम आता है कि आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेंगे बिना किसी वर्ड्स के चेंज के, मतलब जो लैंग्वेज एनसीईआरटी में रखी सेम टू सेम वही लैंग्वेज मिल जाती है। मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी की लाइन दिखाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, मतलब यानी फ्लोरिडियन स्टार्च की जो स्ट्रक्चर है किसकी सिमिलर होती है। द आंसर इज अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ। ये एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है कि द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। और ये भी क्वेश्चन है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एनसीईआरटी का एकदम डिट्टो लाइन टू लाइन, और मतलब बिना किसी चेंज के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊँ, यह है क्वेश्चन। स्ट्रोबलाई और कोन्स आर फाउंड इन, या स्ट्रोबलाई कोन्स होते हैं किसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। द आंसर इज इक्विसिटम। एनसीईआरटी में डिट्टो दे रखा है। ये एक पैराग्राफ लिया है मैंने एनसीईआरटी से कि इन सम केसेस स्फेरोफिलस में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबलाई। स्ट्रोबलाई और कोन्स अब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आंसर इज सिलाजिनेला एंड इक्विसिटम। सिलाजिनेला और इक्विसिटम में कौन से स्ट्रोबलाई प्रेजेंट होते हैं, यही क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था बिना किसी चेंज के। एक ये क्वेश्चन है, कोकोनट इज अ फ्रूट। कोकोनट फ्रूट इज ए, कि कोकोनट किस टाइप का फ्रूट है। आंसर इज ड्रूप। आपको लगता है इसी क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। इसका मैं प्रूफ दिखाऊँ, इस एनसीईआरटी से डिट्टो आया है। ये मैंने एनसीईआरटी के पैराग्राफ लिया है, इसमें दे रखा है क्लियरली कि इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो अ ड्रूप। कोकोनट इज़ अ ड्रूप टाइप का, कोकोनट जो होता है वो ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे एनसीईआरटी की वैल्यू कितनी है, कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। एक आध दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आता है, वो क्वेश्चन या तो आपको आता होगा या फिर सभी किसी को नहीं आता होगा। ऐसे इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी में फोकस करना है। जो एनसीईआरटी में ब्लैंक पेज दे रखे हैं वहाँ आपको अपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लग रही है वो आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम आपको एग्जाम से 10 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज़ को ही पढ़ना है। एक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। आलतू फालतू बाहर के क्वेश्चन ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं। मैं आपको उसके लिए एक बुक बता देता हूँ, रेफरेंस बुक, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक बुक आती है एमटीजी करके, एमटीजी की फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, यानी कि आपको इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे होते हैं, वो भी आपने पढ़ लीजिए। वरना एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी को प्रीफर करना है। आप इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें मेनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन आपको बाहर का लग रहा है कि हाँ ये एनसीईआरटी से ज़्यादा ही बाहर का है, वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो बिना किसी परेशान हुए। मतलब क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़नी है आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस फिंगर टिप से कर लीजिएगा।
ये ऑनलाइन मतलब कहीं भी मिल सकती है आपको एनसीईआरटी से। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को क्या है कि उनको दोनों एनसीईआरटी रखनी है, इंग्लिश वाली और हिंदी मीडियम वाली, क्योंकि इंग्लिश वाली जो एनसीईआरटी ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, इसमें जो वर्ड दे रखे होते हैं एकदम क्लियर होते हैं, किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। और लास्ट में जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ भी पेपर जो होता है इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। अगर लैंग्वेज में किसी टाइप का कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो इंग्लिश को वो लोग ज़्यादा करेक्ट मानते हैं। दूसरी बात यह है कि आप एनसीईआरटी का न्यू एडिशन लेके आना है, एनसीईआरटी की न्यू एडिशन खरीदना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की न्यू बुक्स आती हैं उनमें क्या है कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं और कुछ चीज़ें मतलब हट जाती हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि जो पुरानी एक एनसीईआरटी 11th क्लास की उसमें बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, उसमें एक प्रियोन्स दे रखा है। तो जो पुरानी एनसीईआरटी 2019 और 18 से पहले की उसमें प्रियोन्स नहीं दे रखा, बट जो न्यू एनसीईआरटी न्यू एडिशन आया है उसमें प्रियोन्स के बारे में दे रखा है। तो ये चीज़ें मिस हो जाती हैं और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपको न्यू एनसीईआरटी लेके आनी है, एनसीईआरटी में लिए फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बायोलॉजी के लिए, इतना काफ़ी है सफिशिएंट नीट के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपकी 3 सेक्शन हैं। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक, सेकंड इज ऑर्गेनिक एंड थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मेनली एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते जा रहे हैं आपको एनसीईआरटी में लिखते जाइए, अंडरलाइन कीजिए। जो डाटा दे रखे हैं एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो डाटा एनसीईआरटी में दे रखे हैं वही डाटा आपको याद रखने हैं और एनसीईआरटी के डाटा मान्य होते हैं। अगर आप किसी टाइप की कंट्रोवर्सी होती है एग्जाम में तो एनटीए हमेशा एनसीईआरटी को ही प्रीफरेंस देता है, एनसीईआरटी के डाटा को ही करेक्ट माना जाता है। तो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मेनली एनसीईआरटी पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस दे रखी हैं वो आपको याद रखनी है, ज़्यादा बाहर की रिएक्शंस आपको नहीं पढ़नी। मैकेनिज्म है वो आप समझ लीजिए और उनके जो एग्जांपल्स हैं रिएक्शंस के वो याद रख लीजिए। नेक्स्ट, हाँ, और ऑर्गेनिक में कुछ लास्ट में चैप्टर दे रखे हैं, वो चैप्टर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। कोई चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर का सेम वेटेज रहता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ये वाला चैप्टर है। नेक्स्ट आपका जो पॉलीमर वाला चैप्टर है, पॉलीमर वाले चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से 2-3 बार इनकी रीडिंग लगानी है क्योंकि इनसे लगभग 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आती है फिजिकल केमिस्ट्री की बात। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, अपनी एक डायरी बनानी है जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं वो नोट करते जाते हैं। साथ ही साथ जो फॉर्मूले, जितने सारे फॉर्मूलेज हैं चैप्टर वाइज आपको 1 या 2 पेजेस में उसको नोट कर लेना। सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं मेनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ भी आप एमटीजी की फिंगर टिप्स ले सकते हो, क्योंकि एमटीजी की बुक आती है शायद केमिस्ट्री की, वो आप ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलने लाइक कुछ मेंस के क्वेश्चंस लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लगा लीजिए, 15 से लेकर के 2021 तक के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आप लगा लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में मेनली स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि नीट के लिए आप लोगों ने जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स में दिक्कत आती है, बट फिजिक्स में सिर्फ आपको ही दिक्कत नहीं आ रही, ये लगभग सबको ही दिक्कत आती है। इसीलिए मैं आपको अपना बताऊं, क्योंकि मेरे मार्क्स जो हैं वो फिजिक्स में तीनों सब्जेक्ट में सबसे कम है, बट जो परसेंटाइल है फिजिक्स में सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स में सबके मार्क्स कम ही आते हैं। अगर आप फिजिक्स में 150 या 160 प्लस स्कोर कर रहे हो काफ़ी है। तो दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है। फिजिक्स के कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, 12th क्लास का चैप्टर है सेमीकंडक्टर हो गया, मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स के जितने सारे हैं, इनको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से रीड करना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एनसीईआरटी से आपको 1-2 बार, अगर आपके पास सफिस टाइम है तो आप एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लीजिए। सेमीकंडक्टर है, मॉडर्न फिजिक्स है, कुछ चैप्टर जो आपको लग रहे हैं कि हाँ इनसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो आप एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लो। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने हाथ से कर सकोगे उतने करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज़्यादा करोगे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो।
एग्जाम जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है उनके प्रीवियस ईयर की जितने सारे क्वेश्चन वो आप लगा लो, क्योंकि फिजिक्स में एक कंसेप्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ डाटा चेंज हो सकता है और कुछ चेंज नहीं होता, इसीलिए कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। अब मैं आपको एक रेफरेंस बुक बता देता हूँ जिससे आप फिजिक्स में सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो। जिससे फिजिक्स में बुक आती है ये नीट एनटीए करके, मतलब यानी एररलेस फिजिक्स के नाम से बुक आती है, एररलेस फिजिक्स, यूनिवर्सल बुक डिपो यूबीडी की एररलेस फिजिक्स करके आती है। इसमें जो एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है उनके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, लगभग काफ़ी सारे पुराने, मतलब 30 साल तक के पुराने क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उसमें, जो कंडक्ट एनटीए के, जैसे एएफएमसी एग्जाम हो गया, नीट हो गया, एआईपीएमटी, वैसे पहले एआईपीएमटी हुआ करता था, जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस में दे रखे होते हैं प्रीवियस ईयर के, और उसमें एरर काफ़ी कम होती है, इसीलिए इसको एररलेस। और आपकी जो रेफरेंस बुक है जिससे प्रीफर कर रहे हो उसमें अगर गलती जितनी ज़्यादा कम होंगी आपके लिए बुक उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा उसकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। इसमें मेनली जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन अगर आप लगा सको तो बाद में लगा लेना, वरना जो पहले की जो एक्सरसाइज दे रखी हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बुक में सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दे रखे हैं, टॉपिक वाइज पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ये बुक आप लोग मंगा सकते हो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके आती है, 11th क्लास का वॉल्यूम 1 और 12th क्लास का वॉल्यूम 2 फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजन पे अवेलेबल है। गाइज एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इस चैनल पर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लाइक काउंसलिंग, सर्विस बॉन्ड, पार्टिसिपेटिंग कॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।